हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे सामान्य अवस्थाएं। सबसे पहले आती है गर्भधारण। तो गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी, ये शुरू होगी गर्भधारण से जन्म पूर्व तक। इसके बाद आएगी शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक चलेगी। इसके बाद बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 3 साल से 12 साल तक। इसके बाद है किशोरा अवस्था, एडल्ट स्कैन, ये 12-13 साल से 18-19 साल तक। इसके बाद है प्रौढ़ा अवस्था, एडल्टहुड, 18-19 साल से 35 साल तक। इसके बाद है मध्यावस्था, मिड स्टेज, ये 36 साल से 60-65 साल तक। इसके बाद है वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज, 60-65 साल से मृत्यु तक। हमने यहाँ पे अवस्थाएं देखी, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद देखेंगे हरलोक महोदया के अनुसार अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले आएगा गर्भावस्था, ये है गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था हरलोक महोदया के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक। इसके बाद आती है बचपनावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 है, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 साल से 6 साल तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 साल से 12 साल तक। इसके बाद है वयाह संधि काल, 12 से 14 साल तक। ये सब किसके अनुसार देख रहे हैं? हरलोक महोदया। इसके बाद है किशोरावस्था, एक आएगी पूर्व किशोरावस्था और एक आएगी उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13-14 साल से 17 साल तक और उत्तर किशोरावस्था 18 साल से 21 साल तक। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 साल तक। इसके बाद है मध्यावस्था, 40 से 60 साल तक। इसके बाद है वृद्धावस्था, 60 साल से मृत्यु तक। ये है हरलोक महोदया के अनुसार। हरलोक महोदया एक लेडीज़ है। इसके बाद है पियाजी। पियाजी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे कॉग्निटिव स्टेज भी कहते हैं। इनके अनुसार संवेदी गामक, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 साल तक रहेगी। पूर्व संक्रियात्मक, प्रे ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से 7 साल तक। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक। इसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 11 से 15 साल तक। इसके बाद आती हैं, ये पियाजे के अनुसार 4 ही अवस्थाएं थी। इसके बाद आते हैं फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने लैंगिक अवस्थाएं दी। सबसे पहले आएगा मुखा अवस्था, ओरल स्टेज, जन्म से 1.5 साल तक। गुदावस्था, ये आएगी आपकी एनल स्टेज, 1.5 साल से 3 साल तक। तीसरी आएगी लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, 3 साल से 6 साल तक। इसके बाद है व्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 साल तक। इसके बाद है जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज, 12 साल से 18 साल तक। ये सब है फ्राइड के अनुसार अवस्थाएं हैं 5। पियाजे की 4 थी और हरलोक की ये वाली हैं। नेक्स्ट है इरेक्शन। इरेक्शन ने 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट अवस्था चलेगी जन्म से 1.5 साल तक। दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी vs शर्म,
ये चलेगी 1.5 साल से 3 साल तक। इसके बाद है पहल बनाम अपराध बोध, इंटिएटिव वीएस गिल्ट, ये 3 साल से 6 साल तक। चौथी है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वीएस इन्फ्रियटी, 6 से 12 साल। चौथी है इरेक्शन की परिश्रम बनाम हीनता, ये हो गई है 6 से 12 साल। पाँचवीं है पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वीएस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ये चलेगी 12 से 18 साल। छठवीं है लगाव बनाम अलगाव, इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन, 18 से 35 साल चलेगी। सातवीं है उत्पादकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी वीएस स्टेबिलिटी, 35 से 65 साल। इसके बाद है आठवीं अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा, कंप्लेंसी वीएस डेस्पेयर, 65 साल से बिफोर डेथ, मृत्यु तक। इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी, विश्वास अविश्वास, स्वायत्त शर्म, पहल अपराधबोध, परिश्रमहीनता, पहचान भ्रम, लगाव अलगाव, उत्पादकता स्थिरता, संपूर्णता और निराशा। इसके बाद हमने जो सामान्य अवस्थाएं पढ़ी थी ये वाली, इनमें देखेंगे सबसे पहले हम गर्भावस्था। सबसे पहले आएगी गर्भावस्था, ये 280 डेज की होती है और इसमें 9 माह 10 दिन ले सकते हैं और 40 सप्ताह। न्यूनतम ड्यूरेशन मतलब कम से कम दिन 180 होने ही चाहिए और मैक्सिमम ड्यूरेशन 330 डेज से ज़्यादा बच्चे को गर्भ में नहीं रख सकते हैं। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 330 डेज और मिनिमम न्यूनतम 180 डेज और जो नॉर्मल होता है 280 डेज होता है, 9 माह 10 दिन और जिसे 40 सप्ताह मान लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है 39 से 40 सप्ताह में जन्मा बालक पूर्व अवधि का बालक कहलाता है। 39 से 40 सप्ताह का बालक पूर्व अवधि। 41 सप्ताह में जन्मा बालक विलंबित बालक कहलाता है। 42 सप्ताह के बाद जन्मा बालक पोस्ट टर्म चाइल्ड, अति दीर्घकालिक गर्भावस्था। ठीक है, 37 सप्ताह के पूर्व जन्मा बालक समय के पूर्व जन्मा बालक कहलाता है। इसके बाद है प्रीमेच्योर चाइल्ड, अपरिपक्व बालक। बालक के प्रकार हैं प्रीमेच्योर चाइल्ड अपरिपक्व बालक, मेच्योर चाइल्ड परिपक्व बालक और पोस्ट टर्म चाइल्ड अति विलंबित बालक। 3 प्रकार के बालक हैं, अपरिपक्व जो समय के पहले हो जाएगा, मेच्योर चाइल्ड जो परफेक्ट टाइम पर होगा और पोस्ट टर्म चाइल्ड जो बाद में होगा, मतलब बहुत दिनों बाद। इसमें सबसे पहले गर्भावस्था में है, पहले निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, फिर फीटस का निर्माण होगा, इसके बाद प्रसव होगा योनि मार्ग से। और चलो यहाँ पे देख लो निषेचन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। एक मिनट, निषेचन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में और फीटस का निर्माण भी गर्भाशय में। प्रसव योनि मार्ग से होगा, जिसके बाद जन्म होगा शिशु का, नवजात शिशु होगा। उसके बाद में शिशु, फिर बनेगा बालक, बालक से किशोर, किशोर से एडल्ट, युवा, युवा से ओल्ड एज वृद्ध। तो सबसे पहली अवस्था देखेंगे हम निषेचन। निषेचन तो ये अंडाणु है और जो अगुणित होते हैं। अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 + X। ठीक है, निषेचन होगा, द्विगुणित होते हैं ये। निषेचन में किसका निर्माण होगा, जायगोट का, ये मतलब यमक का। इसके बाद ये स्पर्म है, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और 22 + X आएगा इसमें, और एक रहता है 22 + Y, इसमें दोनों पाए जाते हैं, ये अगुणित होते हैं। तो यहाँ से अंडाणु और स्पर्म का निषेचन होगा जिससे जायगोट का निर्माण होगा।
निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में, मतलब फैलोपियन नलिका में। इसमें अंडाणु को शुक्राणु फ्यूज करता है, अंडाणु को शुक्राणु फ्यूज करता है, तो अंडाणु व शुक्राणु के नाभिक में संलयन होता है। इसे हम प्राकृतिक निषेचन कहते हैं। मासिक धर्म से 10 से 14 डेज के अराउंड यौन क्रिया के दौरान होती है, प्रेगनेंसी। निषेचन, प्राकृतिक निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, जिसे डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब एक ही है। नेचुरल फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है निषेचन, एक हमने प्राकृतिक निषेचन पढ़ा जो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और नेचुरल फर्टिलाइजेशन इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो IVF होता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, परखनली निषेचन या पात्र निषेचन होता है जैसे, ठीक है। इसमें ये एग है और स्पर्म है, परखनली में, एक कांच की परखनली में, उसमें इनको निषेचित करवा के इन स्पर्म से एग को फ्यूज करवाते हैं कांच की टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अंडाणु प्लस शुक्राणु को एक परखनली में निषेचित करवाया जाता है, इसे पात्र निषेचन कहते हैं। परखनली में जब करवाते हैं निषेचन तो इसे क्या बोलते हैं? पात्र निषेचन। जैसे IVF है, तो इस प्रक्रिया में IVF है तो जायगोट का निर्माण होगा, 1 सेल होगी, द्विगुणित गुणसूत्र है ये, सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन, जिससे 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, इस प्रकार से सेल बनती जाएंगी। तो जब 8 सेल बनेंगी ना, तो इसे माता के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाता है। पहले नलिका में इसको जायगोट का निर्माण कराया, और जब उसकी 8 सेल बन जाएंगी तो इसे फैलोपियन ट्यूब में पहुँचाते हैं। इसे ZIFT भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म, जिसको ब्लास्टोमेरस या इससे कम कोशिका का समूह होता है। ZIFT मतलब ब्लास्टोमेरस, इसमें 8 या इससे कम कोशिकाओं का समूह होता है जब बोलते हैं। इसके बाद है जब रियल मदर की फैलोपियन ट्यूब बंद होती है, गर्भाशय विकसित है लेकिन फैलोपियन ट्यूब क्या है? बंद है, तो क्या होता है?